हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे दोस्तों। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज है तुलसी एकादशी। तुलसी एकादशी एकादशी के दिन सब लोग क्या करते हैं? तुलसी के पौधे लगाते हैं। हमारे गांव में भी आज सब लोग तुलसी के पौधे लगा रहे हैं। किसके पास छोटे छोटे पौधे हैं तो लगा रहे हैं, नहीं है तो इधर उधर से ला रहे हैं। और देखो मेरी तुलसी, देखो दोस्तों कितनी बड़ी हो गई है। पहले से ही मैं हर समय पानी डालती रहती हूँ ना इसमें, तो 12 महीने हरी रहती है ये। तो छोटे छोटे दो नए नए पौधे भी लगाने ही पड़ते हैं। तो दो छोटे नए नए पौधे भी लगा रखे हैं मैंने। तो दोस्तों, आज तो त्योहार का जैसा माहौल हो रहा है। सभी सुबह से नहा धो के महिलाएं तुलसी के पौधे इधर उधर से ला रहे हैं और अपने गमलों में लगा रहे हैं। तो दोस्तों, अब मैं करूँगी यहाँ पर तुलसी की पूजा। चंदन टीका, नैवेद्य और आरती, सब कुछ पूजा करके मैं तुलसी के बारे में आपको दो शब्द तुलसी माता के बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों, बनी रहे मेरे साथ वीडियो में। सबसे पहले मैं तुलसी को टीका चंदन करती हूँ, फिर जल अर्पित करती हूँ तुलसी मैया को, नए और पुराने दोनों गमलों में। और फिर दिया, फिर नैवेद्य के रूप में प्रसाद वरसाद भी बनाते हैं। और गुड़ और क्या मिश्री जो भी है मीठा, कोई प्रसादी के रूप में भी रख सकते हैं, जिसके वो जैसा है। और फल फ्रूट केला वो भी रख सकते हैं तुलसी मैया के वहाँ पर। अब अगरबत्ती जला के, दिया जला के इसकी आरती करेंगे तुलसी मैया की। तो दोस्तों, मेरी पूजा होगी यहाँ पर संपन्न। और अब मैं तुलसी के बारे में एक बार एक छोटी सी क्या कहते हैं, आरती की दो लाइन बोलूँगी तुलसी मैया की। उसके बाद मैं तुलसी माता की छोटी सी कहानी भी आपको सुनाऊंगी। तो बने रहें मेरे साथ वीडियो में। तो दोस्तों, तुलसी मैया की आरती करती हूँ मैं। ओम जय तुलसी मैया, मैया जय तुलसी मैया। तुमको निस दिन ध्यावत हर हिंदू मैया। ओम जय तुलसी मैया, ओम जय तुलसी मैया, मैया जय तुलसी मैया। तुमको सींचत हर दिन हर हिंदू मैया। ओम जय तुलसी मैया। दोस्तों, आरती की दो लाइन भी हो गई है, पूजा भी संपन्न हो गई है। यहाँ पर ये दिया बाती नैवेद्य जल सब कुछ तुलसी मैया को अर्पित कर दिया है। अब मैं तुलसी के बारे में दो शब्द आपके साथ कहानी के रूप में आप यहाँ पर व्यक्त करना चाह रही हूँ। तो दोस्तों, बनी रहे हिंदू मेरे पौराणिक साथ कथा वीडियो के में। अनुसार तुलसी एक लड़की थी। उसका नाम बिरंदा था। उसका जन्म ना राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन वो विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। रात दिन विष्णु की तपस्या करती थी, तो विष्णु भगवान उससे प्रसन्न रहते थे। बिरंदा जब बड़ी हुई तो धीरे धीरे तो उसका विवाह जो था राजा जलंधर के साथ हुआ था। जलंधर का जन्म ना समुद्र से हुआ था। तो जलंधर के साथ जब उनका ब्याह हुआ तो दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। तो पहले जमाने में देवताओं और दानवों में लगातार युद्ध होते रहते थे दोस्तों। तो जलंधर और देवताओं के बीच भी युद्ध शुरू हो गया। तो क्या कहते हैं, वृंदा जो थी ना, बड़ी पतिव्रता नारी थी। तो उसने अपने पति से कहा, स्वामी आप युद्ध में जा रहे हो, तो आपके जाने तक मैं विष्णु की पूजा करूंगी और क्या कहते हैं, अनुष्ठान करूंगी, ताकि आपकी जिंदगी पर कोई भी आँच ना आए।
तो जलंधर युद्ध में गया। वृंदा अपने पूजा अनुष्ठान में बैठ गई और रात दिन तपस्या करने लगी। तो देवता भी जलंधर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। उन्होंने सोचा जब तक वृंदा जलंधर के लिए पूजा करेगी तब तक हम जलंधर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि जो पतिव्रता नारी होती है ना, उसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है। वो अपने पति को कहीं कहीं से भी ला सकती है। आपने सावित्री की कहानी सुनी होगी, वो यमराज के मुँह से भी अपने पति को वापस लाई थी। सीता, सावित्री, कितनी कहानियाँ सुनी होंगी आपने। तो वो सभी देवता जो थे विचलित हो गए, तो वो विष्णु के पास गए कि अब हम क्या करें, हम जलिंदर को कैसे मारें। उन्होंने कहा अब आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा, छल करके वृंदा को ठगना पड़ेगा। तो विष्णु जी ने कहा नहीं, मैं वृंदा के साथ ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरी बहुत बड़ी भक्त है। तो देवताओं ने कहा लोक हित में आपको ये काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो संसार में सारा दानवों का राज्य हो जाएगा। तो बेहोश होके विष्णु जी जलंधर का रूप लेके वृंदा के पास गए। वृंदा अपनी तपस्या में बैठी हुई थी। अपने सामने अपने पति को देख के वो जल्दी से खड़ी हो गई, अनुष्ठान छोड़ के अपने पति के चरण स्पर्श करने लगी। इतने में थोड़ी देर में उसकी तपस्या टूट गई है और वो देखती है कि सामने जलंधर का सिर कटा हुआ पड़ा हुआ है। तो उसने कहा ये क्या हो गया, क्या अनर्थ हो गया। तो उसने विष्णु की तरफ देख के बोला आप कौन है और मेरे पति के रूप में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो विष्णु कुछ भी नहीं बोल पाए और चुप रहे वो। तो इंदिरा सब समझ गई। तो उसने विष्णु को तत्काल श्राप दे दिया कि तुम जाओ अभी पत्थर के बन जाओ। दोस्तों देखो पतिव्रता नारी पर कितनी शक्ति होती है। विष्णु भगवान जो थे पत्थर के बन गए। तो सारे संसार में हाहाकार मच गया। देवताएं और लक्ष्मी जी रोते हुए वृंदा के पास गई और उसके पांव पकड़ के उससे विनती करने लगी कि लोग हित में क्या कहते हैं विष्णु जी ने ये कदम उठाया, माफ कर दो, आप मेरे सुहाग को वापस कर दो। तो वृंदा ने भी सोचा अब क्या है, मेरे पति तो ये हो ही गए हैं। तो लोकगीत के लिए उन्होंने क्या कर दिया, विष्णु के को अपने पुराना स्वरूप प्रदान कर दिया। और जो उनका पत्थर वाला रूप था उसको आज भी लोग शालिग्राम के रूप में पूजते हैं। फिर वृंदा तो थी पतिव्रता नारी, उसने अपने पति का कटा हुआ सर पकड़ा और वहीं पर चिता में जल करके अपने प्राणों की आहुति दे दी। दोस्तों कहते हैं उसी राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ था जो तुलसी के रूप में जाना जाता है। तो विष्णु भगवान ने भी इंदिरा को वरदान दिया था कि तुमने इतना बड़ा त्याग किया, इसलिए हर हिंदू घर में आपकी आज से पूजा की जाएगी। सब आपको सींचेंगे, जल चढ़ाएंगे और आपकी पूजा करेंगे। तो तब से यही कहानी कथा प्रचलित है कि सभी लोग तुलसी के रूप में वृंदा को पूजते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक बार फिर कहती हूँ कि आप लोगों के परिवार पर तुलसी माता की कृपा दृष्टि बने रहे सभी लोगों के परिवार में। और सभी लोग तुलसी माता की एक बार मेरे साथ बोल दो, तुलसी मैया की जय। और दोस्तों फिर मैं अपना ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। और आप लोग नए नए हैं मेरे चैनल को देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। फिर मिलूँगी मैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ और नई कहानी के साथ। बाय बाय।